तुम तो हमको अपना काम करने दिया है ना। है शर्म कि बेटी स्कूल नहीं गई। हाँ अपने ले जाना। तो तुम राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं सब लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसी वजह से आज इतना कुछ मैं सफ़र कर रही हूँ, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अकेलापन की वजह से लोग मुझे मरने पर मजबूर कर दे या खुद भी मार दे। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसान का दिमाग अकेले में बहुत कुछ सोचता है। इसलिए मेरे साथ जुड़िए, मुझे पॉजिटिव रखिए, मैं यही आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। दोस्तों ये वीडियो तब की है, मतलब कि शनिवार की रात को जब ये भाग गया था, पुलिस आई थी। उसके बाद ये जब आया था घर पे, तब हम लोग दरवाज़ा बंद कर चुके थे। सब बच्चों को थोड़ा बहुत दिन का जो खाना था वो मैं खिला करके इनको सुला रही थी, कि वो आके बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और खोलवाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक वैसा ही बौखलाता रहा, बाहर में तरह तरह का बोलता रहा। लेकिन हम लोग हैं सो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि दरवाज़ा तो बाहर से खुलता नहीं है, तो हम लोग डरे हुए बिल्कुल नहीं थे इस वक्त तक। लेकिन दोस्तों सुबह सुबह जब मतलब कि दरवाज़ा पीटने लगा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसका मोबाइल मेरे पास था। वो चाहता था कि जो भी ख़राब हुआ है, चाहे जो भी मैटर हुआ है, उसको सॉर्ट आउट करो, मेरा फ़ोन दो और हमको काम पे जाने दो। और मेरा ये कहना था कि इतना जो 2 दिन से मिस सब कुछ हुआ पड़ा है काम, तो मैं काम कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, इतना लड़ाई झगड़ा में, टेंशन में, कि मैं 2 बच्चों का अकेले ध्यान कैसे रखूँ, घर का काम कैसे करूँ, क्या करूँ। और एक दिन का बात नहीं है, ये हमेशा ही ऐसे करता है। और सबसे बड़ा मेरा सिचुएशन यही हो जाता है कि वो बस लड़ता झगड़ता है, अनाप शनाप बोलता भी है, और फिर अपना पैर हाथ उठाता है, गाड़ी उठाता है और निकल जाता है। तो दोस्तों मेरे पास पैर नहीं है, तो क्या मैं कमरे में बंद होकर एक घुटन वाली ज़िंदगी जीती रहूं, या फिर मेरे साथ जो गलत करता है मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूं? आप सब बताओ। मैं भी इंसान हूं ना। अगर इसे मुझे सपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करो, तुम हमको दुनिया में, समाज में अपनी पत्नी होने का नाम नहीं दिया, दर्जा नहीं दिया, अपने बच्चों को अपने घर में जाके अधिकार नहीं दिला पाया, मैं सब कुछ बर्दाश्त करके रहूँगी, फिर क्या तुम्हारी बातें भी सहूँगी और तुम्हारी तानों भी सहूँगी? और घर का काम, एक भी काम ऐसा नहीं है दोस्तों जो मैं घर में करती नहीं हूँ। सारा काम जैसे भी हो, रेंग के करना, घिसिया के करना, बच्चों की मदद लेके करना, रुक रुक के करना, जल्दी, सारा चीज़ मैं करती हूँ। फिर किस बेस पे तुम्हारी सहूँ? मैं आखिरी वक्त में अगर मरते हुए समय भी रहूँगी ना दोस्तों, आप लोग मेरे पेट का जब पोस्टमार्टम होगा ना, सिर्फ डॉक्टर से पूछना क्या इस लड़की के पेट में खाना है। अधिकतर समय मेरा पेट खाली रहता है दोस्तों। अधिकतर समय मैं एक टाइम खाती हूँ जैसे तैसे रह के, और बस बच्चों को बस भर पेट कुछ ठूसना कहते हैं ना, वो ठूसती हूँ। बच्चे खाना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं खिलाती हूँ, क्योंकि घर में जो चीज़ें रहती है रोज़ रोज़ वही चीज़ खा करके कोई भी नहीं रहना चाहेगा। और इतनी मुश्किल से मैं काट रही हूँ, समय अपना व्यतीत कर रही हूँ। आप सब नहीं जानते हैं, क्योंकि आप सब वो देखते हैं जो मैं दिखाती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड वो जानता है कि मैं कितना योगदान दे रही हूँ इस शादी में, तब जाके ये शादी टिकी हुई है। वरना जब कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं है, क्या आपको लगता है मेरा पति अकेले इतनी जिम्मेदारी उठा लेगा? मैं बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ में हिस्सा लेती हूँ। मैंने अपना सारा चीज़ जो शौक इच्छा था सब मार चुकी हूँ। ना सर पे तेल लगाती हूँ, ना शैम्पू, ना साबुन, जैसे तैसे रह रह के इसके साथ बस एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर ये वो समय आने नहीं देना चाहता है। मोबाइल के पास तो दे नहीं, अपना काम करे। तुम तो हमको अपना काम करने दिया है ना। है शर्म कि बेटी स्कूल नहीं गई। नहीं जाएगी हाँ बेटी स्कूल, तो अपने ले जाना। तो तुमको कौन तुम्हारे वजह से लाया दुनिया में, तो तुम भी अपना जाओ ना। बता, बेटी और बेटा बहुत। ये जब बोलता है ना दोस्तों, मुझे इतना ज़ोर से अंदर चुभता है ना, इतना ज़ोर से चुभता है ना कि क्या बोलूँ। पूरी दुनिया मेरी आवाज़ सुनती है, क्योंकि मैं सुनाती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। बट ये बंदा जो मुझे बंद कमरे में पिंच करता है ना, वो कहीं कभी किसी के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जो मेरे गालों पे रेडनेस है, मेरा रंग वैसा नहीं आप सभी की तरह सफ़ेद, वरना मुझे चोटें जहाँ जहाँ लगती वहाँ वहाँ निशान पड़ जाता।
लेकिन मैं इतनी मार खा करके भी इन सब चीज़ों का कभी जिक्र नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ बातों का ही जिक्र करती हूँ, क्योंकि बातों से इंसान मरता है यार। मार का क्या है, वो तो जख्म भर ही जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन ये सारी बातें जो चुभती हैं ना, बहुत ख़राब लगता है। मुझे रोते बिलखते ये बच्चे देखते हैं। जिस वक्त ये मुझे मार रहा था ना बुरी तरीके से, उस वक्त ये बच्चा भगवान से हाथ जोड़ के, ये छोटा बच्चा, हे भगवान जी, हे भगवान जी, मेरी मम्मा को बचा लीजिए भगवान जी। मैं जहाँ पे पूजा करती हूँ उस जगह पे बैठ के कान्हा जी करके रट्टा मार रहा था। आप सोचो कि ये कितना ख़राब चीज़ है एक औरत के लिए, कि उसके बच्चे उसके सामने ही अपनी माँ को रोते बिलखते देखते हैं। और जिस वक्त वो मुझे मारता है ना, बच्चे मेरे पीछे आ जाते हैं बचाने के लिए, मुझे कैप्चर करने लगते हैं। सगुन बेचारी पतली दुबली से, फिर भी वो कोशिश करती है उसको हटाने उठाने का, मगर वो लड़का ये भी नहीं सोचता है कि बच्चे अपनी माँ के लिए डरे हुए हैं। उसको धक्का मार देगा, यहाँ तक बोलेगा कि हट जाओ ना, तो ये भी नहीं पहचानेंगे कि तुम कौन हो। इधर सगुन सोई हुई है, रात रात भर उठ के नहीं 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 नहीं, जैसे बच्चे लोग डरे हुए रहते हैं ना, उस तरीके से करते हैं। हम उसको बार बार बोलते हैं बेटा सो जा, कुछ नहीं है, सब ठीक है सब ठीक है। वो बार बार बोलती है दरवाज़ा बंद है ना, दरवाज़ा बंद है ना, आधी आधी रात को ऐसे ऐसे बातें करती है। ये सारी चीज़ें मैं इतने दिनों से झेल रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। अब भूलूंगी मैं कभी कभी नहीं भूल सकती हूँ, चाहे इंसान कुछ भी करे। जिस इंसान को मैंने देवता बनाया था, जिसको मैंने पूजा था, जिस पे मैंने भरोसा किया था, आज मुझे वो इस कंडीशन में ले आया है। अगर भगवान मेरे साथ ना हो, मुझे इतना पॉजिटिव ना करे हर सिचुएशन में, तो मैं कितनी बार मर जाऊंगी। लेकिन मैं जिंदा हूँ। बच्चे आसपास हो जाते हैं ना, एक ऐसा समय आता है कि नहीं बहुत हो गया यार, इतनी बकवास बातें मैं नहीं सह सकती हूँ। दुनिया समाज में भी सब लोग तो मुझे ही खराब बोलते हैं, कौन कहते कि तुम सही हो, कोई नहीं। क्योंकि अगर मैं चुप रहूँ तो बेचारी बन सकती हूँ, लेकिन मैं लड़ती हूँ, इस वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं रात में फिर सुबह होकर के हमारा दरवाज़ा बंद कर लिए, जब लड़ाई हो चुका था, बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाई हो चुकी थी, मारपीट कम करके बाहर निकल गया था जब वो, तो दोपहर में वो मेरा फ़ोन छीन लिया, और उसका फ़ोन मेरे पास में ही था अंदर में ही। तो मेरा फ़ोन वो सब डिलीट उलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया मेरे फ़ोन से, जितना उसको समझ में आया। और बच्चा ये ले ली बच्ची मेरा फ़ोन, जब उसका काम हो गया तो दे दिया। तो हम दरवाज़ा बंद करके हैं और उसी कंडीशन में है जो आप लोग को समझ में आ रहा है कि कोई जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है दरवाज़ा बंद करके क्या करता है। मगर ये बच्चे ना 2-3 घंटे से यहीं दरवाजे पास ही बैठे थे, और इस वजह से ना मैं कोई स्टेप नहीं ले सकती हूँ, ना सोच पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं ख़त्म कर लूँ खुद को, मगर यहीं पे बैठे हैं। और वो लड़का मज़ा से उधर सोया हुआ है दूसरे कमरे में, मतलब वो बाबू नहीं, वो जिसके वजह से ये सारा सीन हुआ है। और ये बार बार ये सारी वीडियोज़ मैं बाद में देखी हूँ कि बना बना करके बच्चे क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। और इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कभी गलत ख्याल नहीं लाऊंगी। जब बहुत देर हो गया ना, तो इसको भी कुछ ऐसा लगा, तब जा कर के ये झांकने आया है कि हाँ ठीक है कि मर गई है, ठीक है। वो बता रहा है कि ठीक है। जब ये बच्चे परेशान हो गए ना, तब उसको इशारा मार रहा है कि तुम लोग टेंशन नहीं लो, जिंदा है, मरी नहीं है। आप लोग इसको देखिए कि सो रही है बोल करके। कोई भी ना इतना मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि जब कुछ भी नहीं है, हालात सही नहीं हो पा रहा है, तो बस ख़त्म कर ले। लेकिन मैं बच्चों के लिए हूँ और हमेशा रहूँगी। आप लोग से बस इतना ही विनती है कि खूब सारा सपोर्ट